Hello students, welcome to class 7th. I am your science teacher and today we will start lesson number 6, that is heat and temperature, मतलब गर्मी और तापमान। आज हम इस चैप्टर में इन दोनों चीज़ों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले है हीट। गर्मी जो है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमें महसूस होती है कि हाँ गर्म है या ठंडी है। हमें महसूस होता है कि क्या चीज़ गर्म है और क्या चीज़ ठंडी है। जैसे जाड़ों में मौसम ठंडा होता है तो वो हमें फील होता है, हमारी बॉडी को फील होता है कि हाँ ठंडा है, तभी हम स्वेटर्स पहनते हैं और हीटर जलाते हैं खुद को गर्म रखने के लिए। लेकिन हम इस गर्मी को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और गर्मियों का मौसम थोड़ा गर्म होता है तो हम लोग अपने घरों में एसी वगैरह चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, जिससे हमें हमारी बॉडी को ठंडक मिलती रहे, और कॉटन क्लॉथ्स भी पहनते हैं। तो हीट है जो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। गर्मी जो है एक ऊर्जा का ही रूप है, मतलब एनर्जी से ही हीट आती है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हीट, मतलब ऊर्जा के सोर्सेज। हीट हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है हम इसमें वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें हीट सन से मिलती है। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, सबसे पहला सोर्स ऑफ हीट है। अगर सन नहीं होगा तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी जिंदा नहीं रह पाएंगे और हमें लाइट भी नहीं मिल पाएगी। और हमारा जो खाना आता है प्लांट से, अगर प्लांट्स पे भी सन की हीट नहीं पड़ेगी तो प्लांट्स अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे, तो हमें वो खाना और सब्जियां भी नहीं मिल पाएंगी। तो सन हम ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स और हमारी पूरी अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, मेन सोर्स ऑफ हीट है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट है इलेक्ट्रिक हीटर्स। ये जो है हमें जाड़ों में हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, जिससे हमें ठंड ना लगे, हम हीटर का यूज़ करते हैं। और जाड़ों में हम गर्म पानी से नहाने के लिए गीज़र्स का यूज़ करते हैं। इनमें जो है एक फिलामेंट होता है जिससे जो कि बिजली से गर्म हो जाता है और तभी ये हमें गर्माहट देते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट है फ्यूल्स। हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर्स हैं उसमें जो गैस होती है उसको हम जलाते हैं बर्नर पे, तो वो हमें हीट देती है। उस हीट से हमारा खाना बन पाता है। और जो फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब भी फ्यूल्स हैं जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आते हैं। इनसे हमारे मोटर व्हीकल्स, कार, बाइक्स ये सब चलती हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट है फ्रिक्शन। सपोज अगर हम अपने हाथों को रब करें तो हमारे हाथ गर्म पड़ने लगते हैं। और एक एग्जांपल है, जैसे हम माचिस की तीली जलाते हैं एक माचिस से, तो वो भी लाइट मतलब हीट इमिट करती है। तो इससे साबित होता है कि फ्रिक्शन इज़ ए काइंड ऑफ फोर्स। अगर हम किसी चीज़ पे ज़ोर लगाते हैं तो वो भी हमारी एक फोर्स है और ये हीट का ही सोर्स है। अदर सोर्सेज ऑफ हीट हैं वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का जलना जैसे पेट्रोल, डीजल, और एक्सप्लोजन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट। हीट का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, नो शेप, कोई भी शेप नहीं होता है। नो मास, कोई वेट नहीं होता है। कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, और कोई वेट या वॉल्यूम नहीं होता है। ये जो है एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ हीट इज फेल्ट, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं हीट को। थर्ड, हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जा सकती है हर डायरेक्शन में। फोर्थ, हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरे एनर्जी की फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एक आयरन रॉड का। ये जो रेड हॉट आयरन आप देख रहे हैं, इसे गर्म करने पर इसका पूरा कलर रेड हो चुका है। हीट एनर्जी जो है हम मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे स्टीम कैन मूव अ इंजन, हम किसी चीज़ को गर्म करके भाप दे के इंजन को भी चला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट।
हम हीट को, गर्माहट को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यही फ्लो जिसमें कि हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये 3 डिफरेंट वेज में काम करती है। इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं आप। एक टीचर है और क्लास में बच्चे हैं। फर्स्ट इमेज में टीचर के हाथ में एप्पल है और उसने जो है एक बच्चे को दिया, तो टीचर की थोड़ी हीट जो है बच्चे में आई उस एप्पल के जरिए। नेक्स्ट सेकंड इमेज है। अब टीचर ने बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया है और सबके हाथ में एक एक एप्पल दे दिया है। टीचर ने पहले एक बच्चे को एप्पल दिया, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को एप्पल दिया, तो ये भी एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ही, हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल थर्ड। देखिए, टीचर अपनी सीट पे बैठी है और बच्चे अपनी सीट्स पे बैठे हैं। टीचर जो है अपने हाथ से एप्पल उठा के फेंक रही हैं, तो वो भी एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एग्जाम्पल है। वो अपने हाथ से एप्पल फेंक रही हैं, उनके हाथ की जो एनर्जी है उस एप्पल के थ्रू उन बच्चों में आ रही है। नेक्स्ट है इसमें ही मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के नेचर क्या हैं। 3 मोड हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ए है कंडक्शन। कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम हीट को एक एंड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक। ये सिर्फ कंडक्शन प्रोसेस जो है सिर्फ सॉलिड में ही, ठोस चीज़ों में ही पॉसिबल है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो उसमें जो है कंडक्शन प्रोसेस जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट आसानी से पॉसिबल हो जाती है। इसमें सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनमें गर्माहट है तो वो जल्दी से अपनी गर्माहट नहीं छोड़ते हैं और दूसरे को जो पकड़ता है उसको भी गर्म कर देते हैं और उसकी एनर्जी दूसरे में आ जाती है। इस तरीके से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हीट ट्रांसफ़र हो जाती है कंडक्शन प्रोसेस से। कंडक्शन प्रोसेस की 2 कंडीशंस भी हैं जो कि ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट है, कंडक्शन प्रोसेस के लिए और ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए 2 बॉडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सके। सेकेंड कंडीशन है, 2 जो बॉडीज़ हैं जिनमें आपस में हीट ट्रांसफ़र होनी है, वो जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए एक दूसरे के, यानी आमने सामने होने चाहिए, इधर उधर ना हो। बी पार्ट है इसका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू, यानी हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, जो उसका एक्चुअल पार्ट होता है मूवमेंट का, सिर्फ वहाँ तक। कन्वेक्शन प्रोसेस के मेनली कंडक्टर्स हैं लिक्विड्स एंड गैसेस। ये जो हैं लिक्विड और गैसेस में जो है पार्टिकल्स के हीट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, जो एक्चुअल प्लेस है उसकी सिर्फ उन्हीं तक, और किसी चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। सपोज़ हम इस कैंडल के थ्रू एक एग्ज़ाम्पल समझेंगे। एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे स्टैंड है, उसमें एक बॉटल लगा रखी है, नीचे से कैंडल जलाई हुई है और इस बॉटल में जो है पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स डाले हुए हैं। जब उसको नीचे से हम हीट अप कर रहे हैं और उसमें ऊपर वाटर है, जब हीट अप कर रहे हैं तो वो हीट अप जो हो रहा है वो वाटर में जाके मिक्स हो जा रहा है गर्म होके, तो ये सिर्फ वाटर में ही मिक्सअप हो रहा है, वाटर का इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो यही है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जो है पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, किसमें? वाटर में, हीट अप होके। सी पार्ट है रेडिएशन। रेडिएशन भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हीट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो मेन मीडियम होता है वो इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होने पर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम धूप के नीचे होते हैं, सन के नीचे होते हैं, तो हमें गर्मी लगती है, हमारे ऊपर सन की किरणें पड़ती हैं, रेडिएशंस पड़ती हैं, जिससे हम भी गर्म हो जाते हैं। और ये किसी कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है,
बल्कि ये किसी मीडियम को इफ़ेक्ट ना करके डायरेक्टली जो है सन की धूप हमारे ऊपर पड़ती है। हमें इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है कि हम लाइट जलाएं, बल्ब जलाएं। ये नेचुरल है कि सन की धूप हमारे ऊपर पड़ रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है और मीडियम को भी हम इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये प्रोसेस है रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टेम्परेचर। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।